ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसको जो है लिखना कैसे है, क्योंकि ये पेपर में आता है, 2015 में आ चुका है ये, और आगे भी मज़ीद ईयर्स में ये आएगा। तो देखें, इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर ऑफ द ऑर्डर जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें, सिंपल लिख दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि भैया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, विद एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करें। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन बना के देता है। 2015 में जो है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैंने यही क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपने हेडिंग डालनी है और समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि दूस रिएक्शन विद सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि इनका जो एक्सपोनेंट का सम होता है ना रिएक्टेंट का, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, ए और बी, यहाँ इसकी जगह आप कुछ भी जो है वो कंपाउंड पुट कर सकते हैं। मैंने जस्ट ए बी ऐसे लिखा है समझाने के लिए ना, और आपको पेपर में भी ऐसे लिखना है एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के ना, ए बी। तो 2a प्लस बी क्या प्रोडक्ट बनती है, ए टू बी। ठीक है, तो अब इसका जो रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट के एक्सपोनेंट का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कैसे, अब देखो, हम सबसे पहले ये रेड एक्सप्रेशन आ गए ना, ये रेड एक्सप्रेशन को हम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिनोट इससे करते हैं, और कि ये रेट कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन आपका ये आ गया। तो ए आपने ऐसे लिखा ब्रैकेट में और 2 इसके ऊपर लगा दिया, बी आपने ब्रैकेट में लिखा और कोई नंबर नहीं था तो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। अब याद रखो, जब भी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है ये। ठीक है ना, अगर तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 होगा एग्जैक्ट तो फिर वो 0 होगा। ठीक है ना, अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 0 है, नो। अगर 0 है तो आपको लिखना है कि ये 0 है, अगर नहीं है तो इसका मतलब 1 है ये। तो अब आप जो है इसके ये जो कहलाता है 2 और यहाँ पर 1, इस चीज़ को आप जो है वो सम करो, यानी कि ऐड करो, और ये चीज़ कहलाती है एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स ये चीज़ कहलाती है। इस चीज़ को आप सम करो, क्या बनता है, ये देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, 2 + 1 कितना होता है, थर्ड। यानी कि ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आपको लिखना है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें, वो रिएक्शन होते हैं इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि उनका जो एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट आएगा वो फर्स्ट आएगा, वो कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू आपने यहाँ पर एक इक्वेशन लगा दी, ठीक है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने वही रेट एक्सप्रेशन लिखा पूरा, ये बिल्कुल ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी मतलब काट पीट की हुई है, यहाँ पर वैसे कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल फर्स्ट है, तो सिंपल ये कौन सा हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं कि वो उनका सम ऑफ, यहाँ पर देखें ऑफ के बाद नीचे एक्सपोनेंट लिखा है और एक्सपोनेंट के बाद रिएक्टेंट, यानी कि सम कितना आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, सेकंड आना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल हम लगाएंगे, देखें यहाँ पर a + b है, ठीक है, इन दोनों की हमने जो है रेट एक्सप्रेशन निकाली, a और b यहाँ पर लिखा। तो अब यहाँ पर आप देखें इसकी जो रेट कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ए जो है इसकी बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया, बी के ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। अब दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, यानी कि 1 है दोनों के ऊपर ना। तब इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालेंगे तो 1 + 1 कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पूरे के पूरे नंबर मिल रहे होंगे पेपर में। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। भैया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है। अब देखो क्या कौन से होते हैं ये, वो रिएक्शन जिनका सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, थर्ड आए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपने यहाँ पर 2 लगा दिया एक के बाद, सिंपल वही रेड एक्सप्रेशन निकाला, 2 ऊपर आ गया। ठीक है, और 2 + 1 कितने होते हैं, थर्ड होते हैं यहाँ पर, सिंपल, बहुत ईजी है। अब आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भैया बिल्कुल फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, और इन इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, देखो दीज रिएक्शन आर इंडिपेंडेंटली इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ना इस पर ये डिपेंड ही नहीं करते, बिल्कुल फ्री होते हैं ये ना, कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अब एग्जाम्पल अगर आपको लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपने a + b एग्जाम्पल और a b। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब रेड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो a और b के ऊपर वाज़े तौर पे 0 0 लगाना है। ठीक है, आपने जब इस पर वाज़े तौर पे 0 0 लगा दिया, इस मीन के ये क्या हो गया, 0, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया।
ठीक है ना। तो ये होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पर एग्जैक्ट नज़र आ रहा होता है कंसंट्रेशन के ऊपर ज़ीरो लगा हुआ। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो उसके लिए आप रेडी रहें। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं और पेपर में आते हैं ये।